इलेक्ट्रॉन की मदद से वायर के बीच में रखे इलेक्ट्रॉन पे कर रहे हैं। तो फिर इस पैडल के इस हिस्से में जहाँ खिंचाव का काम यानी पुल का काम हो रहा है, तो इस सर्किट में ये काम आखिर कहाँ हो रहा है? वेल ऑब्वियस है कि यह काम पॉजिटिव चार्ज के जरिए किया जा रहा है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खींच लिए गए थे, ऐसा होने के कारण वायर के एटम पॉजिटिव चार्ज एटम बन गए थे। वेल कैसे, इसको समझते हैं। जब इलेक्ट्रॉन से एटम निकल के बाहर की ओर जाते हैं, तो ऐसे में ये एटम पॉजिटिव चार्ज एटम बन जाता है। अब इसका कारण क्या है? जैसा कि मैंने बताया था कि एक एटम में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, जिस कारण से वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाता है, यानी वो कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। पर जैसे ही इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर की ओर जाता है, तो ऐसे में प्रोटॉन की संख्या एक यूनिट से ज़्यादा हो जाती है। तो प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? तो वो है प्लस। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस एटम पे +1 चार्ज है, जिसे ठीक करने के लिए आपको एक माइनस चार्ज देना होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन देना होगा, ताकि ये फिर से न्यूट्रल बन सके। तो आई होप आप समझ गए कि 10 की बुक में एटम के ऊपर +1, +2, +3 आखिर चार्ज क्यों होता है। तो इसका मतलब है इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम के ऊपर ज़्यादा हो चुके हैं, और अगर इतने ही इलेक्ट्रॉन आप इन्हें वापस कर दोगे तो ये फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके आगे समझते हैं। तो एटम से जब इलेक्ट्रॉन खींच लिए गए, तो ऐसे में इस एटम ने खुद को पूरा करने के लिए अपने पास के एटम से इलेक्ट्रॉन खींचकर खुद को पूरा कर दिया। और जैसे ही बैटरी के करीब रखा एटम स्टेबल हुआ, तो बैटरी ने फिर से इसके इलेक्ट्रॉन को खींच के उसको अनस्टेबल बना दिया। और ऐसा ये ऑल टाइम करता रहता है। अब इतनी दूर तक का एटम पॉजिटिव चार्ज बन चुका है, जिसे स्टेबल करने के लिए नेक्स्ट एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये अनस्टेबल एटम और स्टेबल एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है खुद को स्टेबल करने के लिए, और इस तरह ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन के आगे बढ़ता रहता है। यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज बनने की प्रक्रिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है, और इसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बनने वाले अनस्टेबल एटम अपनी अनस्टेबिलिटी को शिफ्ट करते हुए नेगेटिव टर्मिनल की ओर पहुँचते हैं, तो देखो और ज़रा आइडिया लगाओ कि आखिर क्या हो रहा है। या फिर चलो मैं ही बता देता हूँ। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अंदर आए, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो गए। फिर सरफेस पे गए इलेक्ट्रॉन ने बीच में रखे इलेक्ट्रॉन पर धक्का लगाया, और साथ ही पॉजिटिव चार्ज वाले एटम ने इसको खींचा। तो इस धक्के का लगना, इस खिंचाव का काम एक साथ होना, इससे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, और ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता ही रहता है। और हाँ, ये सारा काम एक साथ बहुत ही पल भर में हो जाता है, बहुत तेज़ी से। आई होप अब सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी से समझ में आ रही होगी। बैटरी नेगेटिव साइड से लगातार इलेक्ट्रॉन भेजता रहता है, और पॉजिटिव साइड से इलेक्ट्रॉन को खींचता भी है, और वायर में इलेक्ट्रॉन की जगह भी बनाता रहता है। और इसी कारण से हम बैटरी को डिफाइन करते हुए ये भी कहते हैं कि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है, यानी एक तरफ हाई एनर्जी होती है और एक तरफ लो, जिसके कारण कोई भी चीज़ हमें पता है हाई से लो की तरफ जाती है। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन पर आते हैं। तो यह वीडियो के हिस्से को देखे तो लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मूव तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, और ये हमने देखा भी था कि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग दूसरी ओर हो रही है। और जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग हो रही थी, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। पर उस समय बेंजामिन फ्रैंकलिन को यही पॉजिटिव चार्ज लग रहा था कि वो मोशन में है, और उसके कारण ही करंट का फ्लो हो रहा है, जिसके कारण उन्होंने पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग वाले डायरेक्शन में ही करंट भी है ये बोल दिया, और कई सारे फॉर्मूले भी बना दिए, जिसका इस्तेमाल कई लोगों ने किया। पर जब जोसेफ थॉमसन आए और उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होने लगी लोगों को कि जो मोशन में है वो तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन है, और हमने यहाँ पे देखा भी और इसको अच्छे से समझा भी। पर फिर कुछ कारणों से इस करंट के डायरेक्शन का नाम बदल के कन्वेंशनल करंट रख दिया गया, और ऐसा कहा गया कि कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। अब पिछली वीडियो पे मिलियंस में व्यूज़ आए थे, जिस पे कई सारे कमेंट आए लोगों के।